आपने किसी के घमंड को ऐसा तोड़ा है जो उनके बर्दाश्त के बाहर है। कुछ बातें ऐसी हुई हैं जहां पर वो सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे उनकी ईगो, उनकी प्राइड, घमंड, अहंकार को आप तोड़ सकते हैं। अलग अलग तरीकों से आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आए जिसका इम्पैक्ट शायद इन लोगों पर भी पड़ा। हमारी आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसे इन लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा है, क्या सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट द हीलर दुर्गेश गोविंद, किरण पटेल, नारायण गुरंग एंड मोहन। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, इस पर्सन के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो इनकी लाइफ में इस समय ये फील कर रहे हैं, कैसे इनका घमंड टूटा है, क्या सोच रहे हैं, क्या है इनके नेक्स्ट एक्शन। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी उड़ कर गया, ये है एट ऑफ कप्स। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या निकला है यहाँ पर। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, hanged man, the emperor, the devil, six of cups, nine of wands, the empress, knight of wands, फाइव ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, इनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि एंड एरीज यानी कि मेष राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और साथ में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ सैजिटेरियस और लियो की भी हैं, यानी कि धनु और सिंह राशि। अब बात करें नंबर्स की तो यहाँ है 1, 8, 14, 2, 21, 12, 4, 15, 6, 9, 3, 12 एंड 5। तो यहाँ पर 12 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जिसके भी ये अहंकार टूटना, ईगो टूटना, प्राइड का ख़त्म हो जाना, ये सब चीज़ें किसी एक ऐसे पर्सन को डेफिनेटली फील हुई हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि आपने शायद अपनी लाइफ में इतने अलग अलग तरीके के बदलाव लेकर आए, आपने अपना बिहेवियर इनके टुवर्ड्स चेंज कर लिया। मे बी आप इनकी लाइफ से कम्प्लीटली वॉक अवे हो गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग और नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर दो कार्ड्स क्लियरली निकले हैं जो इनके बारे में बहुत क्लियर इंडिकेशन देते हैं। एक है डेविल का कार्ड और दूसरा है एम्परर का कार्ड।
ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के पर्सन, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट काइंड, कंट्रोलिंग, इगोइस्टिक, आप नेम करो जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज हो सकती हैं शायद इस पर्सन में थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस पर्सन का साथ काफ़ी हद तक दिया है, मे बी उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, लेकिन देन केम अ पॉइंट जहाँ पर आपको अपने लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लेने थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और ये चीज़ शायद इनके बर्दाश्त के कम्प्लीटली बाहर थी। अब ये चीज़ के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई हैं लाइफ में, आप इसे कर्मा कह सकते हो, आप इसे इनकी खुद की बेवकूफ़ी कह सकते हो, जहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में आज ये हैं जहाँ इनका ये कंप्लीटली घमंड, प्राइड, अहंकार टूट चुका है। अब इनके मन में क्या चल रहा है, ये सोच क्या रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, एम्परर का कार्ड है, मतलब कि इस इंसान में बहुत सारा ईगो, बहुत सारा अग्रेशन बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय पर शायद इनके बर्दाश्त के बाहर तो है ही, लेकिन इनकी सोच से भी बाहर था कि इनके घमंड को कोई तोड़ सकता है। और ये चीज आपने बहुत अच्छी तरीके से करी है, बिना कुछ ज्यादा कहे, बिना कुछ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और ड्रामा में पड़े। आपको पता था कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करने का अब कोई फायदा ही नहीं। अब जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये एम्परर का कार्ड क्लियरली बताता है कि ये इतने ज़्यादा एक ओवर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ पर्सन थे जिनको ऐसे लगता था कि आप अपनी लाइफ में शायद कुछ कर नहीं सकते। आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, आपने कुछ अपने लिए ऐसा कर दिखाया, मूव ऑन कर लिया है, जहां पर ये चीज़ इनकी उम्मीद से बाहर था। तो यस, इस इंसान ने आपको हमेशा से बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। अब सबसे दूसरी चीज़ जो इनके मन में इस समय चल रही है कि कैसे मैं इनको अंडर एस्टिमेट कर सकता था या कर सकती थी, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अब ये चीज़ें यहाँ पर हैं जहाँ पर एक रिग्रेट मोड भी डेफिनेटली आता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जब धीरे धीरे गिव अप होनी शुरू होती हैं, और ये सिक्स ऑफ कप्स ये बताता है कि ये एक रियलाइजेशन जो इनको सबसे ज़्यादा हार्ड हिट हुई है वो ये है कि आप सही थे, और ये चीज़ को एक्सेप्ट करना बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे लाइफ में इस समय पर चैलेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि कुछ आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो ये बताता है कि नॉस्टैल्जिया का होना, पुरानी किसी बात का याद आना, या फिर आपके किसी भी कहे हुए सजेशन या कोई भी इनको कुछ एक सही डायरेक्शन देना या गाइड करना, वो चीज़ों के बारे में भी ये सोच रहे हैं इस समय, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं तो ये एहसास है ना कि आप राइट थे, लेकिन उस समय पर बहुत ज़्यादा ईगो इनकी थी, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं, और ना ही आपके कहे हुए किसी भी बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। एट ऑफ कप्स क्लियरली बताता है कि आज ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसी जगह पर, ऐसी सिचुएशन में है जहां इनको पता है कि इन्हीं के नेगेटिव एक्शंस, इन्हीं की बेवकूफ़ी के कारण वो इस सिचुएशन में फंसे हैं। ये कार्ड डेविल का ये भी बताता है कि बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होना, सेल्फ के ऊपर ब्लेम करना, एक अंदर ही माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट का चलना, जो यहाँ पर फाइव ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड क्लियरली बता रहा है, क्योंकि इस समय पर मे बी माइंड इज नॉट एट ईज, बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारी डिजेक्शन, बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना शायद ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ एक इमोशनल दौर से भी इनमें से कुछ लोग गुजर रहे हैं। इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, और इनको ये चीज़ को शायद हैंडल करना नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं एक थॉट इनके दिमाग में ज़रूर आता है कि यस, आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक एम्पैथ काइंड ऑफ पर्सन थे, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना एक स्ट्रॉन्ग करेज था कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव कर सकें। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एम्परर के कार्ड में बता रही थी, कुछ लोगों की जब ईगो और प्राइड बहुत ज़्यादा होती है ना, उनको अपने आप को चेंज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जब तक कोई इंसान अपने आप को चेंज नहीं करता, अपनी गलतियों से सुधरते नहीं हैं, तो वो अक्सर कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए गड्ढे में ज़रूर गिरते हैं, और यही चीज़ इनके साथ हुई है। ये बदल तो अपने आप को सकते नहीं, और ना ही ओपनली एडमिट कर सकते हैं कि आप सही थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इन्होंने शायद लोगों के सामने कुछ अपनी ऐसी असलियत को भी छुपाया है, जहाँ पर लोग इनको बहुत ज़्यादा एक ऐसी लाइट में देखते थे कि बहुत सारी रिस्पेक्ट इनको लोगों ने दी हो सकती है, बिकॉज इनकी रियल साइड कभी लोगों ने देखी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स ऐसे निकले हैं जहाँ पर लोगों को ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन असलियत में शायद इनका नेचर ऐसा था।
बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इनके माइंड में हो सकती हैं। मे बी एक ऐसे पर्सन है जिनको अलग अलग तरीके की एडिक्शंस हो सकती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गलत आदतें हो सकती हैं। और आज कुछ लोगों के सामने जब ये चीज़ें आ रही हैं तो ये भी चीज़ इनके बर्दाश्त के बाहर है, इनके ईगो के बाहर है। अलग अलग तरीके से नए नए तरीके ये ढूंढते रहते हैं कैसे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ऐसे करें जहां पर अपनी इमेज को सुधार सकें, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड भी निकला है। ये एक ऐसे पर्सन है जो शायद अपनी हार कभी बर्दाश्त कर नहीं सकते। इनको ऐसे लगता है कि जो ये करते हैं सही है और लोग इनको इस इमेज में देखें, या फिर यहाँ पर जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है उस इमेज में देखें। क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा दयावान दिखाते हैं, लेकिन आप इनकी असलियत से बहुत ज़्यादा क्लियरली वाकिफ हैं। आपने इनकी रियल साइड देखी है। मे बी क्लोज डोर्स में इनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स कम्प्लीटली डिफरेंट है, लोगों के सामने कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। अब 8 ऑफ कप्स हमारे को ये भी बताता है कि जैसे ही इनकी असलियत सामने आई या फिर इनका एक बिहेवियर पैटर्न ऐसा रह सकता है जो लोग इनको बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कब जब भी कभी समय बुरा चलता है या बहुत सारी लाइफ में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब कुछ ऐसे लोग साथ छुड़ जाते हैं जिनको हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। अब अगर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मे बी वहां पर भी बहुत सारी चीजें रियलाइज हो गई और वो थर्ड पार्टी भी इनसे शायद दूर हो गई, वहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो लोग इनको हमेशा से मैनिपुलेट करते रहे हैं वो इनकी लाइफ में अभी भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं ताकि इनको बिल्कुल खत्म कर दें। इनकी लाइफ में हर चीज वो गिव अप हो जाए जो इनके लिए सही तरीके से काम कर रही थी। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जहां पर इनकी लाइफ में आपने टाइम टू टाइम इनको सही डायरेक्शन दिखाई, इनके लिए एक ऐसा सपोर्ट बने रहे जो इनके लिए उस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन इन्होंने आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करी, आपकी कही हुई बातों का वैल्यू नहीं कुछ था इनके लिए। तो यस, आज अपने आप को ये इस सिचुएशन में पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में अपसाइड डाउन हो गई और इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, इस कार्ड में आप ये हेलो देख सकते हैं, एक अवेयरनेस का होना, एक रियलाइजेशन का होना कि यस, जहाँ पर ये गलत हुए हैं उस चीज़ को ये शायद कभी भी सोच नहीं सकते थे कि इनकी लाइफ भी इतनी अपसाइड डाउन हो सकती है। और हर एक इंसान तब जाकर टूटता है जब तक उसको कहीं ना कहीं से एक कर्मा की लात ना पड़े, या डिवाइन की या यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा झटका ना मिले जहां पर इनकी अकल ठिकाने पर आए। और शायद आज ये उस सिचुएशन में हैं, जैसे मैंने पहले कहा, अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंसे पड़े हैं, क्योंकि अपनी ईगो से बाहर निकलना इनको शायद कभी आता ही नहीं था। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रांटेड भी लिया है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इन्होंने ऐसी भी क्रिएट करी जहाँ पर बहुत सारा अग्रेशन, गुस्सा सब दिखाया। मे बी एक ऐसे पर्सन भी हैं जो बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजर हैं। लोगों के सामने, जैसे मैंने कहा ना, इमेज इनकी ऐसी है और ऐसे चार्मिंग तरीके से पेश आते हैं कि इनकी बातों में बहुत सारे लोग अक्सर खो जाते हैं। ओके, दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन ये हमेशा रहे। लेकिन जैसे मैंने कहा, डेविल का कार्ड है, लोगों के सामने भी इनकी असलियत आई है और आज शायद ये जितना भी एंथुजियाज्म, मोटिवेशन इनकी लाइफ में था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। आपको हमेशा से इन्होंने ग्रांटेड लिया। अब ये जो एम्प्रेस का कार्ड है कहीं ना कहीं आपको भी बताता है कि अगर आप इनकी लाइफ के एक बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट रहे हैं, इनके साथ आपका बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, आप इनकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा एक लकी फैक्टर हो सकते हैं। मे बी बहुत सारी ग्रोथ इनको लाइफ में मिली जब आप इनकी लाइफ में थे। आज जैसे आप देख सकते हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये पहुंच चुके हैं, शायद बहुत ज़्यादा टायर्ड एनर्जीज में हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब आप इनके लिए कहीं पे भी एक फॉल बैक बिल्कुल नहीं है। तो यस, इनके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहां इनको पता है सीधा अपने मुंह के बल गिरे हैं। बिल्कुल चीज़ें इनके हिसाब से नहीं उस तरीके से हुई हैं जहां पर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम गेम, अपने आप को ही सेल्फ ब्लेम करना। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर आएगा। जो भी इनकी लाइफ में गलत हो रहा है आप ही जिम्मेदार हैं। हर चीज़ के लिए जो भी चीज़ सही नहीं जाती आप जिम्मेदार हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये ब्लेम गेम करने में, कंट्रोल पावर अपना रखने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं।
तो यस, अलग अलग तरीके से है अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जहाँ छुपा कर रखना और लोगों को ना सामने आने देना कि यस ये इनकी असलियत है। बहुत सारी चीज़ें ये अभी भी ट्राई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करके वापस अपनी इमेज को ठीक किया जाए। ओके, सो चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ऑलराइट, ओके, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट एक्शन तो इनका है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड। अभी भी अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है जहां पर खुद का अहंकार, देखो इतना घमंड टूटा, अहंकार टूटा है, लेकिन शायद ये सुधरने वालों में से नहीं। आज भी बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, इमोशंस इनके अप एंड डाउन डेफिनेटली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो साइलेंटली अपने आप को विड्रॉ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस समय पर बहुत सारा थॉट प्रोसेस जो है, बहुत सारी कन्फ्यूजन इनके मन में है कि ऐसा कैसे हो गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बिलीव नहीं कर पाते और शायद ये वो डिसबिलीफ में है कि ये चीज़ें इनके साथ कैसे हुई। पूरे के पूरे प्रोसेस को सोचने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप सही कैसे थे। अलग अलग तरीके का थॉट प्रोसेस होना, लेकिन अभी भी वक्त इनका ऐसा नहीं आया जहां पर अपनी आंखों की पट्टी खोलकर देख सके। कलेक्टिव रीडिंग है, इनमें से कुछ लोग हैं जो अभी भी किसी एक फॉल्स वर्ल्ड में अपनी जी रहे हैं। और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है कि चुपचाप इस प्रोसेस को देखो, पहले अपने आप को पीछे खींच लो और फिर शातिर तरीके से अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग करी जाए कि कैसे वापस अपना पावर, अपना ये चीज रीगेन कर सकें, कंट्रोल में भी आपके ऊपर या फिर लोगों के ऊपर, ताकि अपनी इमेज को बिल्कुल ठीक कर सकें। ये इनका नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, बिकॉज कुछ लोग हैं जो अपने किसी भी फेलियर को जस्टिफाई करना नहीं छोड़ेंगे। किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई एक्सक्यूजेस जरूर बनाएंगे। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि लोगों के सामने क्या बातें करेंगे, एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। अब लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें रख रहे हैं जहां पर आपको नीचा दिखाना है, जहां पर आपकी गलतियों को इतना पॉइंट आउट करना है, जबकि गलती पूरी इनकी थी। बहुत सारे लोगों के साथ इनका लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एक आदत है ना, खुद को हमेशा से राइट प्रूव करना, दूसरे की बात को नहीं मानना। और ये कार्ड इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है कि क्या करना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर साइलेंटली ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड था वो ये भी बताता है अपने आप को आपसे कंपेयर करना। जैसे मैं शुरू में कह रही थी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर वो देख सकते हैं कि आपने कैसे प्रोग्रेस किया। अब ये चीज इनकी बर्दाश्त के भी बाहर है, क्योंकि मे बी इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि अगर लाइफ में ये सिचुएशन हुई है, एक नए सिरे से कुछ स्टार्ट किया जाए। बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड एक और चीज बहुत क्लियरली बताता है, इनको ऐसे लगता है कि ये आपको वापस मैनिपुलेट कर सकते हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ये बताता है कि नए सिरे से आपसे कांटेक्ट करना, क्वाइटली पहले तो आपको असेस करना कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, इस समय आपके इमोशंस कैसे हैं, क्या आप वाकई ही वैसे ही इंसान हो जैसे पहले थे, इजीली मैनिपुलेट होने वाले। तो बहुत सारी चीज़ों का सोच विचार चल रहा है, बिकॉज नेक्स्ट एक्शन लेने से पहले ये अपने आप को गैदर करने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं अपनी लाइफ में ठीक करी जाए। चलिए देखते हैं। वाओ, 5 ऑफ कप्स। अब इनको पता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां बहुत सारी डिटैचमेंट आ गई। अब इस चीज का अफसोस इनको है और इसी रीजन से अपने माइंड में बहुत सारी इनकी ना एक स्ट्रगल चल रही है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैं बात कर रही थी ना, वो ये भी है कि इनके प्राइड और अपोलॉजी के बीच में, खुद के अहंकार और घमंड और माफी मांगने के बीच में इनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या ये वापस मांग सकते हैं आपसे कि नहीं, क्योंकि ये चीज इनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। इनमें से कुछ लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एक फेक अपॉलॉजी शायद सामने रख सकते हैं ताकि आपके ऊपर वापस वो पावर अपना रीगेन कर सकें। कुछ लोग हैं जो एक ऐसी इमोशनल साइड आपको दिखाएंगे। अगर ये नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हैं तो वो एग्जैक्टली वही चीजें बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जहां इनको पता है कि आप इमोशनली गलेबल हो सकते हैं, वनरेबल हो सकते हैं और इनकी बातों में आ सकते हैं। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियरली एक चीज बताता है कि इनमें से कुछ लोग हैं जो शो ऑफ करने में और प्रिटेंड करने में बहुत ज्यादा माहिर हो सकते हैं, ग्रेट एक्टर्स हो सकते हैं,
लाइफ में माइंड में कितनी भी एंग्जाइटी क्यों ना चल रही हो, कितने भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना चल रहे हो, लोगों को ये दिखाएंगे कि इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने कहा था ना कि एम्प्रेस का कार्ड है, इतनी सेल्फ इमेज कॉन्शियस ये लोग हैं कि ये किसी को दिखाई नहीं सकते कि किस तरीके से ये टूट गए हैं या गिव अप करने वाले हैं या इमोशनल फेज में है या फिर इनकी प्राइड हिट हुई है। तो वो शो ऑफ करना और लाइफ में ये प्रिटेंड करके दिखाना, मे बी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें डालना और लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें बताना जैसे कि इनको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। आप इनकी लाइफ में हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन डीप डाउन इनको पता है इट मैटर्स। ओके, तो यस, इनका नेक्स्ट एक्शन ये भी हो सकता है जहां पर ये बहुत ज्यादा अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करके दिखा रहे हैं जहां पर लाइट की फ्लक्चुएशन के कारण, आई एम सॉरी। ओके, अब जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी ओवर थिंकिंग में भी है। अब बहुत सारी चीजें अपनी ही लाइफ की कंपेयर कर रही हैं कि पहले कैसे था अब कैसे है, कौन सी चीजें इनके लिए उस समय गलत गई अब नहीं गई। तो अलग अलग तरीके से इनके माइंड में ये चीजें तो हो रही हैं। और कुछ चीजें हैं जहां डिस्टेंस से आपको देखना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ ऐसे लोगों से आपकी लाइफ की जानकारी हासिल करना ताकि ये जान सकें कि आपकी लाइफ में प्रेजेंटली क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब कोई इंसान कंट्रोल करना चाहता है तो कहीं ना कहीं से ये चीजें भी करते हैं। और राइट, डेथ का कार्ड निकला है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी बताता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको जेन्युइनली झटका लगता है, आपकी वैल्यू रियलाइज होती है और जेन्युइन अपॉलॉजी लेकर आते हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं इनको बहुत क्लियरली। कुछ लोग हैं जो कभी नहीं सुधरेंगे क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और इनको पता है कि आपने इनसे इतनी ज्यादा दूरी बना ली है कि अब आप शायद इनकी बातों में नहीं आएंगे। बार बार आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करना, ये देखना कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुके हो, कितना ज़्यादा आगे जा चुके हो, नहीं जा चुके हो, क्योंकि ये चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा प्ले कर रही हैं इस समय पर। किसी भी इंसान की जब बहुत ज़्यादा अहंकार टूटता है, ईगो टूटती है ना, तो सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने बताया कंप्लीट डिसबिलीफ। ओके फाइन, अभी देखते हैं यहाँ पर और कौन सा कार्ड निकल रहा है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ओके देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा अपसेट जोन में। इनमें से कुछ लोग हैं जिनका फाइनेंशियली भी बहुत सारे लॉसेस हुए। अब कहीं ना कहीं या तो ये आप पे डिपेंडेंट थे फाइनेंसेस को लेकर, इनको लग रहा था कि ठीक है आप इनकी लाइफ में हो या नहीं हो हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये चीज इनके साथ नहीं हुई। बहुत सारी चीजें हैं, मे बी कुछ हेल्थ को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, एंग्जाइटी या फिर कोई भी अलग अलग तरीके की चीजें इनकी लाइफ में इस समय हो रही हैं। फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, लोगों के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं एंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक ब्रेकिंग पॉइंट पे ये आ चुके हैं। ओके, तो दूसरे डेक में से भी देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस या फिर इनके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं या क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इनकी। ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके, अच्छा यहाँ पर ना एक और चीज जो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो क्लियरली इंडिकेट करता है ये इसलिए भी इस अपसेट जोन में है। देखो अब लवर्स के कार्ड के साथ निकला है। ओके, ओ माय गॉड, अब देखो यहाँ पर टोटल एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रही थी ना कि इससे डील कर रहे हैं लेकिन शायद ओपनली शो नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है लवर्स के कार्ड के साथ के कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जहां पर इनको एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। इनको पता है कि अगर ये गलती से अगर अपनी बात एडमिट कर लें या फिर अपॉलॉजी लेकर आपके पास आए, मे बी आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, मे बी आप इनकी बात सुनना भी नहीं चाहोगे बिकॉज आपने बहुत सारी चीजें सह ली इस इंसान के साथ। सो एक फियर ऑफ रिजेक्शन डेफिनेटली इनके मन में है। इनके नेक्स्ट एक्शन में बहुत सारा सोच विचार, इसीलिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ था। ओके ओके, शॉक, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा शॉक लगा, एक सडन चेंज आया है, अनएक्सपेक्टेड चीजें इनके साथ हुई क्योंकि तभी इनको रियलाइजेशन सेट इन हुई। ये मैंने कहा ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं जहां पर अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। ओके, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखा है, तो कुछ लोगों की लाइफ बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। आपके जाने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मे बी इनका लक फैक्टर चला गया, मे बी खुद के अंदर एक ऐसा बदलाव आया, सेल्फ एनालिसिस होता है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन जब लोग करते हैं, तो वो यहाँ पर ये चीज है। लेकिन डेफिनेटली इनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा शॉक लगा है और ये चीज इनके बर्दाश्त के बाहर है। टाइम का कार्ड निकला है जो क्लियरली अंडरस्टैंड आप कर सकते हो कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर इनको ऐसे लगता है कि सही टाइम पर एक सही एक्शन लेंगे तो ये चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। मे बी ये चीज़ें अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हैं। मे बी थोड़े से टाइम के बाद
आपको वापस से कंट्रोल करना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा समय ये ले रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कि इनको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, जहाँ पर अपने लिए ये चीज़ें ठीक कर सकें। बिकॉज़ एक फ़ॉल्स वर्ल्ड जो इन्होंने अपने आप लिए क्रिएट की है, यहाँ वर्ल्ड का कार्ड भी निकला था ना, जहाँ उनको ऐसे लगता है हर चीज़ इनके मुताबिक होगी, हर चीज़ इनके घमंड के हिसाब से होगी। ओके, सो लेट्स सी व्हिच इज़ द नेक्स्ट एनर्जी कमिंग आउट। रिवील। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनकी लोगों के सामने असलियत आ गई, वो रिवील हो चुके हैं लोगों के सामने। एंड जैसे ही लोगों का नजरिया इनके टुवर्ड्स बदला है, इनकी ईगो बहुत ज्यादा हिट हुई है। सो यस, डेफिनेटली ये एनर्जीज इनके लिए यहाँ है। वैल्यूज। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपकी वैल्यू रियलाइज हुई। अब ये वैल्यू का कार्ड ये भी कहता है पैसे को लेकर, मे बी कुछ ऐसे तरीके से इन्होंने अपने पैसे उड़ाए हैं, गलत लोगों पर स्पेंड करे हैं, जहां पर इनको अब ये वैल्यू भी रियलाइज हुई कि कैसे कुछ लोगों ने इनका फायदा उठाया फाइनेंसेस को लेकर भी। तो बेवकूफ सबसे बड़े ये बने हैं। और किसी भी ईगोइस्टिक इंसान की जब कोई भी चीज ऐसी गलत चली जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस उनका टूटता है, तब वो ये चीज सह नहीं पाते। तो यस, बहुत सारी चीजों की वैल्यू रियलाइज होना, आपकी भी वैल्यू रियलाइज होना, और वो जो पैसे सत्यानाश वेस्ट कर दिए कुछ ऐसे लोगों पर, उसकी भी वैल्यू रियलाइज हो रही है। हार्ट ब्रोकन। मैंने आपको कहा था किंग ऑफ कप्स में बहुत ज्यादा एक इमोशनल स्टेट पे हो सकते हैं। हार्ट ब्रोकन ना केवल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ से चले गए, हार्ट ब्रोकन इसलिए भी हैं कि इनकी ईगो बहुत ज्यादा हिट हुई है, और ये इनके, मैंने कहा ना, बर्दाश्त के बाहर है, एक्सेप्टेंस नहीं है इनमें। ओके, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो यस, कुछ चीजें थी जो वो ग्रांटेड लेके चल रहे थे, लेकिन जब वो चीजें गलत गईं, आज बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन भी दिख रहे हैं। रनर। यस, यहाँ पर तो ये रनर वाली एनर्जी इनके हमेशा से रही। कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ में अगर आपने इनको डिस्कस इनके साथ करना था, या कुछ बातें आप इनको समझाने की कोशिश करते थे, इनकी आदत थी भागना, हर चीज से भागना, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, हर उस सही फैसले से, सही बातों से भागना। आज भी कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जी इनका घमंड टूटा है, और उस चीज से भी शायद भाग रहे हैं। सो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल होता है लाइफ में कुछ करना। रनर की एनर्जी ये भी बताती है, क्योंकि नीचे थर्ड पार्टी का कार्ड निकला है। अब ये थर्ड पार्टी इनकी एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट का हो सकता है, या कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव फैमिली के लोग हैं जो आपके इस रिश्ते में सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे चीजें खराब करने के लिए। आज शायद वो चीजें भी उस तरीके से नहीं हुई, उनके से वो भी इनसे दूर भाग रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर अपनी गलतियों की रियलाइजेशन है, लेकिन शायद एक्सेप्टेंस नहीं। लेकिन घमंड इनका ऐसा टूटा है, इसे आप कर्मा कह सकते हो, या फिर कह सकते हो इनकी खुद की एक ऐसी डेस्टिनी। सो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी आपको पता हो सकता है कोई एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में है जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं, और कैसे वो सक्सेसफुल रहे इनका घमंड तोड़ने के लिए। सो जस्ट शेयर इट इफ यू कैन। मेरी लाइफ में हमेशा से एक बिलीफ रहा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजों का बिलीफ आपके माइंड में भी था कि एक ना एक दिन ऐसे किसी इंसान का घमंड जरूर टूटेगा, और वो चीज आप ही करके दिखाओगे, अपने अंदर वो बदलाव लाकर। खुद के अंदर आपने वो भरोसा रखा, हायर पावर में वो भरोसा रखा, और कर दिखाया कुछ ऐसा जो शायद ये सोच भी नहीं सकते थे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से हमेशा की तरह आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स या फिर बहुत सारी मुश्किलों का सामना अगर आप कर रहे हैं, जल्द से जल्द वो आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एनर्जी एक्सचेंज का ये बेस्ट तरीका है, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी आप एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।